हाय गाइस, नमस्ते। मेरा नाम राइन है और आप सबका मेरे चैनल टाइम टाइम पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल इंसान के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि काफ़ी एंटरटेनिंग भी है और काफ़ी मसाले भी देती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कंगना रनौत की। कंगना रनौत जो अपने आने वाली मूवी इमरजेंसी को लेके काफ़ी सारे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कर रही है। वो काफ़ी सारे चैनल्स में जाके इंटरव्यू दे रही है। मैं उनकी मूवी इमरजेंसी को लेके कोई भी बात नहीं करने वाली हूँ। इस वीडियो में हम बस कंगना रनौत को लेके बात करेंगे। रिसेंट कंगना के इंटरव्यूज में मैंने देखा कि कंगना अपने फेवरेट टॉपिक को लेके बात कर रही है। जी हाँ, उनकी फेवरेट टॉपिक है बॉलीवुड एंड बॉलीवुड में नेपोटिज्म। कंगना जस्ट सेज द सेम थिंग कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, बॉलीवुड में करण जौहर है। करण जौहर इज द फ्लैग बेarer ऑफ नेपोटिज्म। स्टार किड्स आर ऑल नेपो किड्स, उनमें कोई टैलेंट नहीं है। नाउ आई थिंक आई हैव अ फ्यू ओपिनियंस अबाउट दिस। नंबर वन, करण जौहर ने ऑलरेडी ओन अप कर दिया है कि हाँ भाई, मैं नेपो किड्स को अपॉर्चुनिटीज देने में विश्वास रखता हूँ। आई वॉन्ट देम टू एक्ट एंड वर्क ऑन माई प्रोजेक्ट्स। तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये उनका चॉइस है। तो कैन यू स्टॉप बैशिंग करण जौहर एंड प्रोबेबली फोकस ऑन द अदर डायरेक्टर्स एंड अदर प्रोड्यूसर्स हु आर देयर टू गिव यू गाइज अपॉर्चुनिटीज, राइट? तो जो इंसान देना नहीं चाहता उसके पीछे क्यों पड़े हो? उनको देना होगा, उनका चॉइस है, वो दे देंगे, राइट? सो आई थिंक कंगना रनौत नाउ शुड ड्रॉप दिस होल नेपोटिज्म वाला पॉइंट, बिकॉज ये काफ़ी पुराना हो गया है एंड नाउ इट्स एन ओल्ड स्टोरी. Don't say the same thing. You look very obsessed, Kangana Ranaut. And when you're talking about nepotism, I think I have a few more analysis about you. Number one, कंगना रनौत, मुझे ऐसा लगता है जब आप करियर बनाने आए थे तब क्या आपने ये सारी चीज़ें नोटिस नहीं की थी? तब क्या आपके आंखों के सामने ये सारी चीज़ें नहीं हुआ? या फिर तब आप एस्टैब्लिश्ड नहीं थे, आप एक मुकाम पे नहीं पहुंचे थे, इसीलिए आप चुप बैठे थे? तब आपने इस सब को लेके कोई कमेंट्स नहीं किया, कोई भी प्रोटेस्ट्स नहीं किया। बट नाउ दैट यू हैव सम नेम, सम फेम एंड नाउ यू आर सिटिंग एट अ गुड पोजिशन, आप इस चीज़ को यूटिलाइज करके हर किसी को बैश करते फिर रहे हैं। दैट मीन्स यू आर मिसयूजिंग द पावर दैट यू हैव गॉट. Is that so? Now, second thing जो मुझे लगता है कि कंगना रनौत is always representing herself as the flag bearer of all the outsiders in the Bollywood industry, right? बट मुझे ऐसा लगता है कि कंगना रनौत के पहले भी हमने बहुत सारे आउटसाइडर्स को देखा है. They were huge celebrities. For example, मिठुन चक्रवर्ती, हेमा मालिनी, श्रीदेवी एंड पता नहीं और कितने लोग हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपना एस्टैब्लिशमेंट करके दिखाया है. वो सक्सेस उन्होंने छुआ है. तो ये कहना कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म के अलावा किसी को भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, ये गलत होगा. जी हाँ, बिल्कुल. जैसे लोग कहते हैं कि नेपो किड्स को ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन द मार्केट. लोग उनको पहले से जानते हैं एंड आई थिंक इट इज सेम इन एनी अदर इंडस्ट्री, राइट? तो लेट्स नॉट मेक इट अ हवा आउट ऑफ द होल थिंग. नंबर टू, कि नेपो किड्स को आप उबले हुए अंडे की बात कर रहे हैं. आपने आई थिंक किसी एक इंटरव्यू में कहा है दे आर लाइक उबले हुए अंडे. आई थिंक यू शुड नॉट कॉमेंट समथिंग लाइक दिस बिकॉज हमने खुद एज ऑडियंसेस देखा है कि बहुत सारे नेपो किड्स है जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिया है एंड उन्होंने राज किया है. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट सेइंग सनी देओल, oh my god, धर्मेंद्र जी के बेटे, and look at him and his performance. We don't even have to say कि वो nepo kid है. He has made his own place. You have other actors also. You have Kajol, you have Karishma, you have the Kapoor family. In fact, you have Raj Kapoor, you have Rishi Kapoor, Shashi Kapoor. क्या ये आपको नहीं लगता कि ये talented kids थे? हालांकि वो star kids थे, पर क्या उनमें talent नहीं था? Of course था यार, हम सब ने देखा है. So let's not push this whole nepotism is the only thing that works in Bollywood. जी हाँ, we know that there are people who really give opportunities only to nepo kids and it's okay. You also have people who want people who can perform. So why don't you open yourself up? हर इंटरव्यू में जाके अगर आप बॉलीवुड को, ओवरऑल बॉलीवुड को आप एक बैश करोगे कि यहाँ पे बस स्टार किड्स ही है, I don't think anybody likes to work with controversial queens who is always about drama. Right? And it's a very old way of getting your films promoted, Kangana Ranaut. Now, next, I think, मुझे लगता है that now that you have joined politics, you should be more responsible in what you're saying. Now, this is a very important topic जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ. कंगना रनौत ने कुछ दिन पहले किसानों के बारे में कुछ कमेंट्स किया. एज अ पब्लिक मुझे ऐसा लगता है कि कंगना रनौत should think before she speaks. जब वो बॉलीवुड में थी तब वो सोलो करती थी सब कुछ. She was playing solo, she was
speaking solo, she was doing everything solo, वो अपने आप को represent करती थी, right? So she could speak anything, say anything and get away with it. लेकिन अब, now that you're into politics, you cannot speak anything and everything and get away with it. आप कुछ भी आके नहीं बोल सकते पब्लिक के सामने कि किसानों को जाके आपने कुछ कह दिया. आपके पास कोई evidences है, कोई तथ्य है? Can you support what you're saying, substantiate what you're saying? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर होता तो आप उस चीज़ को रख के, फैक्ट्स को रख के आप वो कमेंट करते, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बिकॉज नाउ यू आर नॉट जस्ट कंगना रनौत द एक्टर, यू आर रिप्रेजेंटिंग पॉलिटिशियंस, यू आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अ पार्टी विच इज़ बीजेपी, जो आपने ज्वाइन किया है. तो उनके सोच विचार को ध्यान में रखते हुए आपको अपने विचार भी रखने चाहिए, बिकॉज नाउ यू आर नॉट प्लेइंग सोलो एनी मोर, राइट? एंड ऑल्सो मैंने काफ़ी बार सुना है कि आप राहुल गांधी की बहुत ज़्यादा मजाक बनाते हैं एंड आप कहते हैं कि वो फैक्ट्स नहीं बोलते, वो कुछ भी बोलते हैं, बट आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन कंगना रनौत, यू टू आर डूइंग द सेम थिंग. बिना फैक्ट्स के कमेंट्स करना किसानों के बारे में या फिर ऐसे कोई भी कंट्रोवर्शियल कमेंट्स देना इज नॉट राइट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ. Kangana Ranaut has joined politics. Now, somewhere in some interview of hers, मैंने सुना कि उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत के फादर कांग्रेस करते थे एंड वो कांग्रेस में एक्टिव मेंबर थे. Now, Kangana Ranaut, now that you have entered politics, can I call you a nepo kid as well? So, let's not talk about nepotism once again. Okay, और ये hypocrisy देख के ना हमसे नहीं हैंडल हो रहा है, एटलीस्ट मुझसे नहीं हैंडल हो रहा है. So let's not talk about nepotism and let's talk about something more interesting in politics that's happening. चिराग पासवान, जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है कंगना के लिए. उनके रीसेंट इंटरव्यूज़ में भी कंगना ने चिराग पासवान को लेके कमेंट्स काफ़ी सारे किए हैं. तो जैसे हम जानते हैं, फर्स्ट टाइम जब कंगना रनौत एंड चिराग पासवान मिले ऑन अ पॉलिटिकल स्पेस असेंबली में जाते वक्त आफ्टर इलेक्शंस, हमने एक वीडियो देखा हुआ है. अगर आपने गौर फरमाया होगा, अगर आपने ध्यान से देखा होगा वो वीडियो, स्लो मोशन में देखिए, रिवाइंड करके देखिए, बार बार देखिए, आपको दिखेगा कि कंगना रनौत जो कि एक न्यू कमर है पार्लियामेंट में, वो जब आ रही है, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, बट समवेयर डाउन द लाइन शी इज़ ऑल्सो एरोगेंट. तो ये देख के मुझे थोड़ा सा ऑफ पुटिंग लगा, बिकॉज आई फील कि अगर आप किसी नए स्पेस पे जा रहे हैं एंड आप ऑलरेडी किसी को पहचानते हैं, जो कि चिराग पासवान, उनके साथ आपने पहले काम किया है, आई थिंक इट इज़ मोर जेनरस फॉर यू कि आप सामने से जाए एंड जब वो आप उनको क्रॉस कर रहे हैं, आप खुद उनको हेलो, हाय, हाउ आर यू बोले, राइट? अगर आप सब नोटिस करेंगे वो पुराना वीडियो देख के, आप देखेंगे कि कंगना रनौत पासिस एंड शी क्रॉसेस चिराग पासवान. चिराग पासवान इज द पर्सन, वो इनिशिएटिव लेते हैं, वो जाते हैं कंगना के पास एंड ही वेलकम्स हर वेरी स्वीटली टू द होल पॉलिटिकल स्पेस. वो एक दूसरे को पहचानते हैं, वो हाई हेलो बोलते हैं एंड दैट्स व्हेन कंगना रेसिप्रोकेट्स. आई थिंक दैट इज समवेयर आई फेल्ट कि कंगना रनौत चिराग पासवान जैसे एक पुराने पॉलिटिशियन को ही, वो एक पुराने खिलाड़ी है पॉलिटिक्स के, वो काफ़ी टाइम से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कंगना रनौत वुड बी द फर्स्ट वन टू से हाई और हेलो. एंड इफ़ यू नोटिस, उसके पहले तक उनका बिहेवियर वॉज क्वाइट एस्ट्रेंज्ड, बट उसके बाद जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा कि चिराग पासवान and कंगना रनौत was speaking nicely and there was some kind of a joke that they cracked and they were laughing. बट सवाल ये है मेरा कंगना जी कि क्या आपने फर्स्ट वो वीडियो वायरल होने के बाद जैसे आपको समझ में आया कि दिस कुड बी अ ट्रेंडिंग टॉपिक, because you both being a duo could be something जिसको लेके netizens would go crazy, they will make a lot of videos because लोग चाहते हैं चिराग पासवान को लेके बात करना. ऐसे ही सारे reels, videos, memes वायरल होने लगे. You took the best out of the opportunity, didn't you? So Kangana Ranaut started being so coy about चिराग पासवान. उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कहा रिसेंटली कि चिराग पासवान उनको देख के मुड़ जाते हैं. शी इज सो शाई टू स्पीक अबाउट चिराग पासवान एंड उनके बीच का बॉन्ड लेटली. इतना शायद ही हमने बॉलीवुड में किसी भी इंटरव्यू में उनको ऐसे शर्माते हुए देखा होगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि कंगना रनौत नाउ ट्राइंग टू सीक अटेंशन एंड मेक चिराग पासवान क्वाइट अ ट्रेंडिंग टॉपिक, जिससे कि वो भी सामने आ सके, वो भी ट्रेंडिंग टॉपिक में रह सके, is also again a very old and पुराना बॉलीवुड स्टाइल टैक्टिक ऑफ प्रमोटिंग योर मूवीज. मैं अपने दिल से बस आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ
कि मुझे लगता है कि आप एक शक्तिशाली अभिनेत्री है। मुझे नहीं लगता कि इतने सारे नेगेटिव कंट्रोवर्सीज आपको करने की कोई भी ज़रूरत है, कोई भी आपको मसालेदार टॉपिक बनाने की ज़रूरत है। आई थिंक कि आपकी मूवी इमरजेंसी, आप उसको लेके ज़्यादा बात करेंगे, आप उसमें क्या आपने काम किया है, कितनी आपको मेहनत करनी पड़ी है एंड आपने अपना काम कितनी निष्ठापूर्वक आपने वो काम किया है, इस चीज़ को लेके अगर आप ज़्यादा बात करेंगे तो आई थिंक दैट वुड बी मच मोर एक्सेप्टेबल एंड पॉजिटिव। यू डोंट नीड ऐसे टाइप के कंट्रोवर्सीज या फिर टीआरपी बढ़ाने वाले हेडलाइंस। आई थिंक यू कैन डू योर जॉब विदाउट doing all these things as well. So all the best कंगना रनौत आपके आने वाली मूवी इमरजेंसी के लिए। So that's all about this video. ये मेरी अपनी सोच है, ये मेरे अपने ओपिनियंस है। अगर आपका कुछ और भी ओपिनियन है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू अगेन। नमस्ते।